युवा स्यात् साधु युवा। नमस्कार, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएचईएससी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के द्वारा होने वाली जो परीक्षा है एवं यूजीसी के द्वारा जो एनटीए नेट जेआरएफ जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है उसके लिए हम लोगों के द्वारा एक बैच लाया गया, प्रोफेसर बैच। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों के लिए परीक्षा है, ठीक है ना। दोनों की तैयारी ये कराती है, मतलब दोनों के लिए प्रोफेसर बैच लाया गया है। एक लाया गया आपका यूपीएचईएससी, ठीक है, जो हायर एजुकेशन है, उत्तर प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हायर एजुकेशन है, उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ की बात कर रहा हूं, नेट जेआरएफ 25 कोड की जो सिलेबस है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है सेकेंड यूनिट। आपको पता है आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य है। आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो क्या है? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य पर एक क्लास पहले भी आ चुकी है। जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता है वो सिलेबस निकाल करके देखिए, तो वो कहेंगे कि ब्राह्मण साहित्य पर क्लास आ गई, तो आज ब्राह्मण साहित्य में क्या होगा। तो बता देना चाहता हूं कि टोटल आपका एनटीए का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में विभाजित है, जिसमें से पहली 2 यूनिट वेद को क्लिक करती हैं। उसमें से पहली जो यूनिट है उसमें जो ब्राह्मण साहित्य लगा हुआ है वो लगा हुआ है सामान्य परिचय, और जो दूसरी यूनिट में ब्राह्मण साहित्य, दूसरी यूनिट के दूसरे पॉइंट में जो ब्राह्मण साहित्य लगा हुआ है वो है विशिष्ट अध्ययन, ठीक है। तो विशिष्ट अध्ययन की आज हम बात करेंगे, ब्राह्मण साहित्य के विशिष्ट अध्ययन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोफेसर बैच के अंदर, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का बना हुआ है जिससे हर अपडेट आपको पता चलती है। तो जिससे क्या होगा कि अभी जितना प्रयास हो रहा है हम लोग आपके सामने क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये पाठ्य बिंदु रहेंगे इस विशिष्ट ब्राह्मण साहित्य के विशिष्ट अध्ययन में। जो पाठ्य बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। पहला है प्रतिपाद्य विषय, अर्थात ब्राह्मण साहित्य का जो प्रतिपाद्य विषय है, ब्राह्मण साहित्य का क्या है? प्रतिपाद्य विषय। दूसरा टॉपिक रहेगा विधि एवं उसके प्रकार। तीसरा है अग्निहोत्र अग्निष्टोम। चौथा दर्श पौर्णमास। पांचवा है पंचमहायज्ञ। और आखिरी जो टॉपिक है वो है सुनहसेपाख्यान और वांगमनसाख्यान। आपको जानकारी ही है कि जो द्वितीय यूनिट है उसमें जो दूसरा टॉपिक है उसमें ये सब टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहने वाला है वो फर्स्ट रहने वाला है, प्रतिपाद्य विषय। इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जो टॉपिक है इस पे मैं आपके सामने और क्लास लेकर के आऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मण साहित्य की। क्या है ब्राह्मण साहित्य? तो वैसे ये सब मैंने बता चुका हूं। ये सब में आप लोग जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वो जाकर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के, वीडियोस में जाकर के ब्राह्मण साहित्य सामान्य परिचय जो पहली वीडियो आ चुकी है इसको आप लोग जाकर के वहां पर देख लेंगे। देखने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ब्राह्मण साहित्य की संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो बात करते हैं, थोड़ा मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि ब्राह्मण साहित्य क्या है, ब्राह्मण भाग किसको कहा जाता है। तो देखिए 2 व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा। एक है माधवाचार्य। क्या नाम है? माधवाचार्य, ठीक है। और एक है आपके सायणाचार्य, ठीक है। दोनों व्यक्तियों को हम लोग जान लेते हैं। चले, माधवाचार्य क्या कहते हैं? माधवाचार्य कहते हैं मंत्रश्च ब्राह्मणश्चेति, ठीक है। मंत्रश्च ब्राह्मणश्चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः, ठीक है। मंत्रश्च ब्राह्मणश्चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः। पूछ लिया जाएगा ये पंक्ति किसकी है, तो इस पंक्ति के लिए आप लोग तैयार हैं। ये माधवाचार्य की पंक्ति है। मंत्रश्च ब्राह्मणश्चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः। सायणाचार्य इसी चीज को परिभाषित करते हैं कि अवशिष्टो वेद भागो ब्राह्मणम। अवशिष्टो वेद भागो ब्राह्मणम, ठीक है, ब्राह्मणम। ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मंत्रश्च ब्राह्मणश्चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः, ये किसकी है? माधवाचार्य की। अवशिष्टो वेद भागो ब्राह्मणम ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायणाचार्य ने कहा है। और जैमिनी न्यायमाला, माधवाचार्य का कौन सा ग्रंथ है? जैमिनी न्यायमाला में ये पंक्ति आपको मिलेगी, मंत्रश्च ब्राह्मणश्चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः। सायणाचार्य के द्वारा जो पंक्ति मिलेगी आपको ऋग्वेद भाष्य भूमिका में मिलेगी। तो ये इन लोगों ने क्या किया? ब्राह्मण का लक्षण किया है कि जो
मंत्र भाग से अवशिष्ट वेद भाग है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। वेद के दो भाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। इस प्रकार से इन दोनों की चर्चा आपको देखने को मिलती है। सबर स्वामी के अनुसार अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रतिपाद्य विषय। तो जान लेते हैं कि सबर स्वामी के अनुसार, जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय क्या रहेगा। तो देखिए, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयोर विधि परक्रिया पुरा कल्पो व्यवधारणा कल्पना उपमानम दशैते तु। यही रुक जाइए। देखो कितना पूछे तो क्या उत्तर देना है 10। सबर स्वामी ने कितने पूछे तो क्या देना है 10। कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा। हेतु, अब उपमान की जगह वहां पर अनुमान दे दे तो ये गलत हो जाएगा। क्या अधोलिखितेषु विकल्पेषु, मतलब नीचे गए विकल्पों में से सबर स्वामी का प्रतिपाद्य विषय में कौन नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान रखने चाहिए कि 10 कौन कौन से आते हैं। तो हेतु 1 निर्वचन निंदा प्रशंसा संशय विधि परक्रिया पुराकल्प व्यवधारणा कल्पना और उपमान, ये 10 टॉपिक हैं जो 10 प्रतिपाद्य विषय हैं ब्राह्मण साहित्य के, जो सबर स्वामी द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, वाचस्पति मिश्र। जो वाचस्पति मिश्र थे उनके द्वारा जो ब्राह्मण साहित्य के टॉपिक बताए गए हैं वो बताया गया है नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। ये प्रश्न पिछले साल परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, ये पूछ लिया गया है प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिष्ठान शब्द का अर्थ है अर्थवाद। प्रतिष्ठान शब्द का अर्थ क्या है? अर्थवाद। और अर्थवाद का अर्थ क्या है? प्राशस्त निंदान्यतर परवाक्यम अर्थवाद वाक्यम। 3 प्रकार का होता है अर्थवाद, गुणवाद, भूतार्थवाद और अनुवाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब क्लियर हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया कि सबर स्वामी के द्वारा कितना लक्षण होता है, वाचस्पति मिश्र के द्वारा कितना लक्षण होता है। आगे क्लास पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सब प्रथम शब्द राशि का जो हमारा आधार था वो ऋग्वेद था। क्या था? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपको प्राप्त होते हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण और एक कौशितकी ब्राह्मण। एक 40 अध्याय वाला ब्राह्मण और एक 30 अध्याय वाला ब्राह्मण। ये ध्यान रखिएगा, ऐतरेय में 40 अध्याय और कौशितकी में 30 अध्याय। ये आप सामान्य अध्ययन में पढ़ चुके हैं। तो आज हम समय खराब न करते हुए सीधे चलते हैं ऐतरेय ब्राह्मण पर। ऐतरेय ब्राह्मण का मतलब क्या है? क्या है ऐतरेय ब्राह्मण? जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि यह ब्राह्मण ऋग्वेद की साकल शाखा से संबंध है। किस शाखा से संबंध है? साकल। ठीक है, शाखा आपको पता है, आश्वलायन, मांडूकायन और साकल, बास्कल, ये शाखाएं प्राप्त होती हैं। तो जिसमें से साकल शाखा से संबंधित कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साकल शाखा से संबंधित कौन है आपका? ऐतरेय ब्राह्मण। पूछ लिया जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण किस शाखा से संबंध है, तो साकल शाखा से। इसके रचयिता कौन है? तो ऐतरेय महिदास। क्या नाम है? ऐतरेय महिदास। ऐतरेय नहीं देगा, महिदास देगा सिर्फ। ठीक है, तो ऐतरेय महिदास। अब पुराणों के अनुसार इनकी माता का नाम क्या था? इतरा, इसलिए इनको ऐतरेय कहा गया। इतरा के पुत्र होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? ऐतरेय कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो महिदास ऐतरेय थे, इनकी 116 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, 116 वर्ष की आयु के बारे में बताया गया है। विभाजन की बात करें तो इसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। और 40 अध्याय जो है वो किसमें विभक्त हैं? पूछ लिया जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण का जो विभाजन है 40 अध्यायों में, अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण के जो अध्याय हैं वो किसमें विभक्त हैं? खंड में, भाग में, प्रपाठक में या पंचिका में। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है किसमें विभक्त है भैया? पंचिका में। ऐतरेय ब्राह्मण के 40 अध्याय, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण के 40 अध्याय किसमें विभक्त हैं? आपके पंचिका में विभक्त हैं। अब देखिए कितनी पंचिकाएं हैं। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है 5-5 अध्याय की एक पंचिका है। तो टोटल पंचिका कितनी हो गई? 8। 8 पंच 40। ठीक है, तो कुल 8 पंचिकाएं। सीधे प्रश्न बनेगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में कितनी पंचिकाएं हैं? तो कितनी पंचिकाएं हैं? 8। कितने अध्याय हैं? 40। ध्यान रखिएगा। और वो पंचिकाएं विभक्त हैं खंडों में, तो 285 खंड है टोटल। खंड आप एक बार को मत ध्यान रखिएगा, लेकिन पंचिकाएं कितनी हैं, अध्याय कितने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐतरेय ब्राह्मण का ये पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब इसके प्रतिपाद्य विषय की बात करते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो आपको पता है कि ऐतरेय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय बात किया जाए तो मुख्य तौर पर उसका सोमयाग का वर्णन करना।
ऐतरेय ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? सोमयाग का वर्णन करना। इसके 40 अध्यायों में सोमयाग की विशद व्याख्या की गई है। ठीक है, अब सोमयाग में क्या करता है कि जो आप देखे होंगे एक होत्री मंडल होता है। क्या होता है? आपको विमलेश सर ने बताया भी होगा, होत्री मंडल। होत्री मंडल में कितने ऋत्विक आते हैं? 7। कितने ऋत्विक आते हैं? 7 आते हैं। ठीक है, अब इन 7 को क्या कहा जाता है? होत्रक कहा जाता है। ये भी संज्ञा ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? होत्रक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो होत्री मंडल में 7 ऋत्विक आते हैं जिनको होत्रक कहा जाता है। इन होत्रक के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ होता है, लेकिन जो प्रथम ऋचा होती है और जो अंतिम ऋचा होती है उसको 3-3 बार बोला जाता है। ये नियम है कि जो होत्री मंडल के आने वाले जो आपके 7 ऋत्विक हैं उनको होत्रक कहा जाता है। उन होत्रक के द्वारा जो 3 सवन की ऋचाएं होती हैं जिसमें प्रथम और अंतिम को कितने बार बोला जाता है? 3-3 बार बोला जाता है। ठीक है, अब उसमें अंतिम जो ऋचा होती है, अंतिम जो ऋचा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उत्तमा ऋचा। क्या कहा जाता है? उत्तमा ऋचा। और इसी का दूसरा नाम है परिधानिया। क्या नाम है? परिधानिया। ठीक है, परिधानीय ऋचा कहा जाता है। तो समझ में ये आ जा सकता है कि सोमयाग में जो अंतिम ऋचा होती है, सोमयाग में जो अंतिम ऋचा होती है उसका अपर नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? उत्तमा या परिधानिया। किसके द्वारा सोमयाग की ऋचाएं किसके द्वारा बोली जाती हैं? तो उद्गात्री गण भी दे सकता है, अध्वर्यु गण भी दे सकता है, ब्रह्मागण भी दे सकता है, लेकिन किसके द्वारा होती है? ये होत्रक के द्वारा उच्चारित होती हैं, ध्यान रखेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें सोमयाग का विशेष तरह से ऐतरेय ब्राह्मण में विशद रूप से, विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। तो आपको पता चला कि इसमें 8 पंचिकाएं थी। कितनी पंचिकाएं थी? 8। तो जो पहली और दूसरी पंचिका है, ठीक है, उसमें क्या प्राप्त होता है? तो अग्निष्टोम याग में होता के कर्तव्यों का निर्देश। ये सब उसी के हैं, क्योंकि सोमयाग प्रकृतिभूत सब अग्निष्टोम याग के ही प्रकृतिभूत हैं। सोमयाग जितने भी हैं सब अग्निष्टोम याग के क्या है? प्रकृतिभूत हैं। तो अग्निष्टोम याग भी उसी सोमयाग में आता है। तो उसमें जो होता के जो कर्तव्य होते हैं, होता का जो कर्तव्य निर्देश होता है वो सब किसमें किया गया है? पहली और दूसरी पंचिका में किया गया है। तीसरी पंचिका में क्या बताया गया है कि तीनों सवनों में जो प्रयुक्त मंत्र, ठीक है, प्रातः, माध्यम दिन और सायं सवन जो होता है उसमें जो प्रयुक्त मंत्र और अग्निष्टोम की जो विकृति पाठ, षोडशीय याग और गवामयन आदि याग जो होते हैं उनकी चर्चा की गई है। इनका मतलब आपको नहीं जानना है, वह सीधा पूछेगा कि अग्निष्टोम विकृतियां ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त होती हैं नहीं, तो कथन बना करके पूछ लेगा प्रश्न, या ये पूछ लिया जाएगा कि अग्निष्टोम विकृतियां किस ब्राह्मण में प्राप्त होती हैं, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, अब देखिए चौथे में क्या होता है? सत्र यागों का वर्णन है। सत्र याग किसे कहते हैं? जो 1 साल तक चलने वाले होते हैं, जो 1 वर्ष तक याग चलते हैं उनको सत्र याग कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 वर्ष तक चलने वाले याग को क्या कहा जाता है? तो सत्र याग कहा जाता है। ये कौन सी पंचिका में बताया गया है? चौथी पंचिका में बताया गया है। 5वीं पंचिका में द्वादशाह याग का वर्णन है, अर्थात जो 12 दिन तक चलने वाले याग हैं, ये सब सोम याग के ही है। सोम याग का वर्णन, ठीक है, अग्निहोत्र वर्णन इसमें प्राप्त होता है। पूछ लिया जाएगा कौन कौन से वेद में अग्निहोत्र प्राप्त होता है, ऑप्शन 2 दिए जाएगा, A B C D इत्यादि करके 2 विकल्प आपसे पूछ ले जाएंगे। तो शतपथ ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है और यहाँ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जा सकता है। 6वीं पंचिका में अनेक सप्ताह तक चलने वाले सोम यागों का वर्णन इसमें है। वालखिल्य सूक्त जो आपको प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद में जो वालखिल्य सूक्त आपको प्राप्त होते हैं उनकी समीक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है। अब देखो सबसे अच्छी बात पूछ लिया जाएगा, सुनहसेप आख्यान। सुनहसेप आख्यान किस ब्राह्मण से संबंधित है? तो सुनहसेप आख्यान किस ब्राह्मण से संबंधित है? सुनहसेप आख्यान आपका ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सुनहसेप आख्यान किसे मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब सुनहसेप आख्यान चूंकि हमारा परीक्षा में लगा हुआ है, विशिष्ट अध्ययन में हमारे आख्यान में सुनहसेप आख्यान लगा हुआ है, और वहीं की ये पंक्ति है ऐतरेय ब्राह्मण की, चरैवेति चरैवेति। कहाँ की है? 7वीं पंचिका की। ठीक है, 33वें अध्याय में है सुनहसेप आख्यान। पूछ लिया जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, तो 40वें अध्यायों में से कौन से अध्याय में सुनहसेप आख्यान है? तो सुनहसेप आख्यान कौन से अध्याय में है? 33वें अध्याय में।
33वें अध्याय में और 7वीं पंचिका में ये प्राप्त होता है। और चरैवेति, चरैवेति निरंतर चलते रहो, ये कहां से पता होती है। और एक और बात ये पूछ लिया जाएगा, जैसे एक बार पूछ लिया गया था राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में कि चरैवेति, चरैवेति इस वाक्य में किससे उपमा दी गई है, किससे, किसकी तरह चलते रहो, चलते रहो, किसकी तरह चलते रहो। तो ये आपको बता देता हूं, वहां बताया गया सूर्य की तरह चलते रहो। किसकी तरह चलते रहो? सूर्य से उपमा दी गई है कि सूर्य की तरह निरंतर चलते रहो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सब सूर्य की तरह आपको चलना है। ठीक है, चलिए अब आती है 8वीं पंचिका, जो अंतिम पंचिका है। उसमें है ऐन्द्र महाभिषेक। ऐन्द्र महाभिषेक के बारे में है चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में यागों की तो चर्चा ही है। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय याग कर्म ही है, लेकिन पूछ लिया जाएगा कि चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन किस ब्राह्मण में प्राप्त होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा इतरे ब्राह्मण। ठीक है, तो ये आपको ब्राह्मण परिमर इत्यादि का वर्णन आपको पता चल गया, इसको ध्यान रखिएगा। अग्निष्टोम क्या होता है, अग्निहोत्र क्या होता है, ये टॉपिक हमारे लगे हुए हैं, ये प्रश्न हम पढ़ेंगे, ये टॉपिकों को हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सत्रयाग किसे कहते हैं, द्वादशा किसे कहते हैं, वालखिल्य सूक्तों की समीक्षा कहाँ प्राप्त होती है, सुनासेपाख्यान कहाँ प्राप्त होता है, चरैवेति, चरैवेति किस ब्राह्मण का है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ऐतरेय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो दूसरा ब्राह्मण है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है दूसरा, वो है सांख्यायन ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण है? सांख्यायन ब्राह्मण। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि सांख्यायन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है ना, तो जो नहीं जानते हैं वो लोग समझ लीजिए आज कि सांख्यायन ब्राह्मण किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। अब देखो, जो हमारी साकल शाखा से संबंधित था वो ऐतरेय ब्राह्मण था, लेकिन जो वास्कल शाखा से संबंधित है वो हमारा सांख्यायन ब्राह्मण है। ठीक है, और ये दूसरा ब्राह्मण है और इसके रचयिता कौन है? सांख्यायन। आपको ये पता है कि सांख्यायन ब्राह्मण में क्या है विषय वस्तु, ये तो हम जानेंगे ही। जो सांख्यायन आरण्यक है, मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, सांख्यायन जो आरण्यक है उसमें सांख्यायन की वंश परंपरा प्राप्त होती है। सांख्यायन जो ऋषि थे उनकी क्या प्राप्त होती है? वंश परंपरा। तो आपको पता चलेगा, आपने नाम सुना होगा उद्दालक और आरुणि, कठोपनिषद में सुना होगा, उद्दालक और आरुणि। इनके शिष्य थे कहोल कौशितकी। ठीक है, कहोल कौशितकी, ध्यान रखा मैं जो बोल रहा हूं, कौशितकी। और इनके जो शिष्य थे वो थे गुणाख्य सांख्यायन। क्या थे? गुणाख्य सांख्यायन, ध्यान रखिएगा। तो उद्दालक आरुणि उनके शिष्य थे कहोल कौशितकी और उनके शिष्य थे गुणाख्य सांख्यायन। इसलिए इस उपनिषद को कौशितकी, इसलिए इस ब्राह्मण को कौशितकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। चाहे आप सांख्यायन ब्राह्मण कहिए चाहे कौशितकी ब्राह्मण कहिए। कौशितकी ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांख्यायन के गुरु का नाम था कौशितकी। समझ में आ गया? उद्दालक आरुणि, कहोल कौशितकी और कौशितकी थे गुणाख्य सांख्यायन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सांख्यायन कौशितकी के शिष्य थे, देखो बता चुका हूं, यहां पर लिखा भी है। सांख्यायन किसके शिष्य थे? कौशितकी के शिष्य थे। और कौशितकी किसके शिष्य थे? उद्दालक आरुणि के शिष्य थे। अतः इस ब्राह्मण को कौशितकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं आपको बता चुका हूं कि ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय, कौशितकी में 30 अध्याय, और वो विभाजित था पंचिकाओं में और ये विभाजित है खंडों में, तो कुल खंड 227, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो बताया गया है कि त्रिविध वही शिल्पम। क्या बताया गया है? त्रिविध वही शिल्पम, 3 प्रकार का शिल्प होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं? नृत्य, गीत और वादी। ठीक है, ये 3 प्रकार का शिल्प बताया गया है। कहां बताया गया है? सांख्यायन ब्राह्मण में। इस ब्राह्मण में गायत्री को ज्योति कहा गया है। सांख्यायन ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ज्योतिर्वयी गायत्री। गायत्री क्या है? ज्योति है। गायत्री आपका तेज है, तेज पुंज है गायत्री। ठीक है, ये आपको सांख्यायन ब्राह्मण में बताया गया है। तो सामान्य जानकारी आपकी हो गई। अब पढ़ लेते हैं कि हमारे सांख्यायन ब्राह्मण के प्रतिपाद्य विषय क्या हैं। तो आपको पता है कि इसके 30 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 30। तो पहले अध्याय में क्या है? तो पहले अध्याय में अग्न्याधान। अग्न्याधान मतलब अग्न्याधान है तो अग्निहोत्र याग, अग्निष्टोम याग,
ये सब यागों का इसमें चर्चा है। अग्न्याधान होगा तभी अग्निहोत्र होगा, अग्निष्टोम होगा। तो अग्न्याधान की विशेष तरह से चर्चा की गई है, ये मुख्य है। अग्निहोत्र अग्निष्टोम में इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि आपको पता है कि अग्न्याधान से क्या होगा, ठंडी का समय तो है नहीं, तापा तो नहीं जाएगा, क्या होगा अग्न्याधान से, अग्निहोत्र अग्निष्टोम याग होंगे। ठीक है, दूसरे में क्या है, अग्निहोत्र की चर्चा है। तीसरे में दर्श पौर्णमास, ये सब पूछ सकता है, दर्श पौर्णमास। ठीक है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में नहीं आए, कहां आ रहा है आपका, सांख्यायन में। 11 इष्टियों की चर्चा है। 5वें अध्याय में चातुर्मास याग की चर्चा है। 6वें अध्याय में आपकी हविर यागों की और ब्रह्म के कर्तव्यों की चर्चा है। उसके बाद 7 से लेकर 30 तक सोम यागों का विशद वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायन मतलब कौशितकी, सांख्यायन मतलब कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण में ध्यान रखिएगा 30 अध्याय हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय इन ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, चलते हैं आगे चलते। तो हमने 2 ब्राह्मण पढ़ लिए, अब हम देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण। क्या देखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद के। ऐसे ही देखते हैं जल्दी जल्दी शुक्ल यजुर्वेद के। तो शुक्ल यजुर्वेद का क्या है, शतपथ ब्राह्मण। देखो शुक्ल यजुर्वेद का आपको पता है आदित्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त होता है, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। माध्यंदनी जिसको वाजसनेयी कहा जाता है, दूसरा है कांडव शाखा। दोनों पर एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण। क्या प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ, पथ का नाम मार्ग है, श्रीधर जी कहते हैं पथ का नाम मार्ग, श्रीधर ने कहा है पथ का नाम क्या है, मार्ग है, इसलिए इसको शतपथ कहा जाता है। ठीक है ना, शतम पंथानो यत्र, ठीक है, तत्तुल्य ग्रंथः शतपथः, उसके सामने ये किसने कहा है, तो श्रीधर इत्यादि इनको कहते हैं। इस चीज को श्रीधर इत्यादि बता देते हैं कि शतपथ इसलिए है। क्लियर हो गया। तो देखो शतपथ से ही पता चल रहा है कि शतपथ मतलब शत मतलब 100। तो इसमें क्या है, शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यंदनी शाखा का शतपथ ब्राह्मण है उसमें 100 अध्याय है, ये आपको पता चलेगा। तो देखिए सभी ब्राह्मणों में ये सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा विशद जो चर्चा, सबसे गंभीर चर्चा जो प्राप्त होती है वो हमको शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इसके रचयिता है वाजसनेय के पुत्र जो याज्ञवल्क्य है। ये किसमें बताया गया है, तो इसी ब्राह्मण के अंतिम में खुद बताया गया है, इसी ब्राह्मण के अंतिम में खुद बताया है कि वाजसनेय के जो पुत्र याज्ञवल्क्य थे वो इसके रचनाकार है। ठीक है, याज्ञवल्क्य का आश्रम कहाँ है, सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र आप लोग जाते हो, सौराष्ट्र सोमनाथम च, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ जानते हो ना कहाँ, गुजरात। ठीक है, तो सौराष्ट्र में था। इनके पिता का नाम था देवरात, कुछ लोग देवरात, उसी को कुछ लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मरात। ठीक है, इनकी माता का जो नाम था वो सुनंदा था। याज्ञवल्क्य की माता का नाम क्या था, सुनंदा। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक है, याज्ञवल्क्य की कौन कौन पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है। मैं आपको बता चुका हूं, इसका नामकरण का कारण यही है शतपथ, इसलिए इसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, इस ब्राह्मण का रचना काल 2500 ईसा पूर्व माना गया है। यह ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है। माध्यंदनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं और कांडव शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय हैं। 4 अध्याय ध्यान रखना, शुक्ल यजुर्वेद की चाहे माध्यंदनी हो चाहे वाजसनेयी, दोनों एक ही हैं, उसमें 100 अध्याय हैं। और जो कांडव शाखा है उसमें आपके 104 अध्याय हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस ब्राह्मण में यज्ञ को विष्णु और प्रजापति कहा गया है। क्या कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु प्रजापतिर यज्ञ। क्या कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु, मतलब यज्ञ विष्णु है और प्रजापतिर यज्ञ, प्रजापति क्या है, यज्ञ है। ये सब विषय इस चीज में प्राप्त होते हैं, आप लोग इन सब विषयों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे। दूसरी बात ये आपका हो गया। अब इसके प्रतिपाद्य विषय पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या रहेगा। शतपथ ब्राह्मण का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या रहेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यंदनी शाखा है, शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी शाखा, जो माध्यंदनी शाखा है, उसके शतपथ ब्राह्मण में कितने हैं, 100 अध्याय। कितने हैं, 100 अध्याय। कांड कितने हैं, 14। ब्राह्मण कितने हैं, 438 और कंडिकाएं हैं 7624। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्लियर हो गया। कांड 14, अध्याय 100, ब्राह्मण 438,
कंडिकाएं 7624। अब देखिए इसके 14 कांड हैं और 14 कांडों के हिसाब से हम लोग विषय वस्तु को एक बार देख लेते हैं। तो पहला कांड, मैं थोड़ा बोर्ड से इसलिए दूर चला जा रहा हूं क्योंकि आपको पूरा दिखे, ठीक है। तो पहला कांड, आवाज आप लोगों तक आ रही होगी क्लियर, ठीक है। तो इसका जो पहला कांड है वो है, पहला कांड उसकी जो विषय वस्तु है वो है दर्श पौर्णमास यज्ञ। पहले कांड की विषय वस्तु क्या है? दर्श पौर्णमास यज्ञ। दूसरे कांड में क्या बताया गया है? अग्निहोत्र, पिंड पितृ और चातुर्मास्य याग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरे और चौथे कांड में सोमयाग का वर्णन है। पांचवें कांड में वाजपेय याग और राजसूय यज्ञ का वर्णन है, ये पूछा गया है, राजसूय यज्ञ पिछली बार परीक्षा में पूछा गया, ठीक है ना। छठवें कांड में सृष्टि उत्पत्ति, सातवें और आठवें कांड, 7 से 8वें कांड में चैन निरूपण और वेदी निर्माण, ठीक है। 10वें कांड का भी यही विषय है, चैन निरूपण और वेदी निर्माण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वें में शतरुद्रीय राष्ट्रभृत होम की चर्चा आई है। 11वें में पंच महायज्ञ की चर्चा आई है, ठीक है। तो पंच महायज्ञ कई जगह आया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12वें में द्वादशाह ज्योतिष्टोम सौत्रमणि याग, द्वादशा पहले भी आ चुका है, सौत्रमणि याग। 13 में अश्वमेध, पुरुषमेध, पितृमेध इत्यादि यागों की चर्चा है। 14वें कांड में, अंतिम कांड में प्रवर्ग याग, ब्रह्म विद्या और बृहदारण्यकोपनिषद। इसके ही अंतिम भाग को, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग को ही क्या कहा जाता है? बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। क्लियर हो गया? तो ये आपको पता चल गया माध्यन्दिनी शाखा का जो शतपथ ब्राह्मण है उसकी विषय वस्तु। अब हम लोग किसकी पढ़ेंगे? जो कांडव शाखा का शतपथ ब्राह्मण है जिसमें 104 अध्याय हैं, उसकी विषय वस्तु क्या थी। तो देखिए अध्यायों में भी डिफरेंट है और कांडों में भी डिफरेंट है। दोनों में क्या था? वहां पर 100 अध्याय थे, इसमें 104 अध्याय थे। उसमें 14 कांड थे और इसमें 17 कांड हैं। कितने कांड हैं? 17 कांड हैं, 104 अध्याय हैं। ब्राह्मण 435 है, कंडिकाएं वहां ज्यादा थी, यहाँ कम है 6806। क्लियर हो गया? चलते हैं, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा, पुश कर करके वीडियो को आप लोग रोक रोक करके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि एक बार में ये चीज तैयार नहीं होगी, आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले कांड में अग्निहोत्र, दाक्षायण और चातुर्मास याग की चर्चा है। दूसरे कांड में दर्श पौर्णमास की चर्चा है। तीसरे कांड में अर्थवाद आदि यागों का अर्थवाद है, अर्थात जो आपके अर्थवाद वाले मंत्र होते हैं उन्हें बताया गया है कि निंदा वाला वाक्य कौन है और प्रशंसात्मक वाक्य कौन है। 4 से 5 में सांख्य सोमयाग, 6 से 7 में वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ, 8वें में उखा संभरण, 9-12 में चयन याग, वही चयन याग और वेदी निर्माण, 13वें में संयुवाक और ब्रह्मचर्य की चर्चा आई है। 14वें कांड में सौत्रमणि याग, जो कि आपका उसमें इनका दोनों का ना विषय सेम ही है, बस थोड़ा अध्याय किसी वहां दूसरे अध्याय में, यहाँ दूसरे में है, ठीक है। अश्वमेध की, और 16वें में प्रवर, वहां भी ये प्रवर याग था लेकिन वहां 13वें में था और यहाँ पर 16वें में आ गया है। और 17वें में क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद। पता चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि पूछ लिया जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण के कांड शाखा के कौन से कांड में बृहदारण्यकोपनिषद है। तो आप ध्यान मत रखिएगा कि 14, 17 ध्यान रखना है, क्योंकि वो कांड शाखा पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे। तो आप लोगों ने शतपथ ब्राह्मण को देखा, अब लोग हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण, तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद कितने ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं? 2, एक तैत्तरीय ब्राह्मण, एक मैत्रायणी ब्राह्मण। मैत्रायणी ब्राह्मण पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उसकी विषय विधान की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैत्रायणी ब्राह्मण जो है वो पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, हमें विषय वस्तु उसकी प्राप्त नहीं होती। तैत्तरीय ब्राह्मण की हमको विषय वस्तु प्राप्त होती है, तो आप हम लोग तैत्तरीय ब्राह्मण को देख लेते हैं। तैत्तरीय शाखा से संबंधित जो इस ब्राह्मण के रचयिता थे, तो कौन था तैत्तरीय शाखा? कृष्ण यजुर्वेद की आप सभी को पता है तैत्तरीय शाखा है, उसी से संबंधित ये ब्राह्मण है, जिसके आचार्य तित्तरी जो थे वो इसके रचयिता हैं। आचार्य तित्तरी इसके क्या है? रचयिता हैं। आचार्य सायण इसी शाखा के थे, मैं आपको बताया भी हूं कि आचार्य सायण तैत्तरीय शाखा के कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले इसी का तैत्तरीय ब्राह्मण का ही भाष्य किया था, ठीक है। आचार्य सायण ने कितने ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य लिखा है? कितने? 11, ठीक है। तो एक पता है आपको, ऐतरेय पे भी लिखा है उन्होंने, सांख्यायन पे भी लिखा है उन्होंने, शतपथ पर भी लिखा है उन्होंने,
ठीक है, और आपका तैतरीय पे लिखा है और शेष 9 वो, तो 9 ध्यान रखे ना, 8 और 9 10 11 3 पे उन्होंने, जैसे 8 सामवेद के ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा है, 9वां उन्होंने ऐतरेय पे लिखा है, ठीक है, 10वां उन्होंने आपको शतपथ पर लिखा है और 11वां उन्होंने तैतरीय पे लिखा है। ये टोटल 9। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 11 ब्राह्मणों पर सैन का भाष्य मिलता है, जिसमें से सर्वप्रथम भाष्य जो लिखा था वो तैतरीय ब्राह्मणों का इन्होंने सर्वप्रथम भाष्य किया था। यह 3 कांड और अष्टकों में विभक्त है, ठीक है। इस ब्राह्मण के प्रथम और द्वितीय कांड में 8-8 अध्याय हैं, और चाहे 8-8 अध्याय कहिए चाहे प्रपाठक कहिए। तृतीय कांड में 12 प्रपाठक है। तो ध्यान रखिएगा 3 कांड ध्यान रखिएगा, 3 कांड ध्यान रखिएगा। ये अनुवाद आप ध्यान रखिए, मत रखना। इस ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में आप लोगों से आज के समय पूछ ली जाती है कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक है या भिन्न है। तो इस ब्राह्मण में, तैतरीय ब्राह्मण में जाति व्यवस्था से भिन्न वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। किससे? तैतरीय ब्राह्मण में क्या प्राप्त होता है? जाति व्यवस्था से भिन्न होती है वर्ण व्यवस्था, ये तैतरीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इस ब्राह्मण में एक और चीज प्राप्त होती है कि नारी को उपनयन धारण करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तैतरीय ब्राह्मण में बताया गया है कि नारी को उपनयन धारण कर लेना चाहिए। वराह अवतार के संकेत भी इस ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं। तो जितनी फैक्चुअल चीज थी, एनटीए जिस प्रकार से आजकल प्रश्न पूछ रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि नारी को उपनयन धारण करने के 73 कोड वालों के लिए भी ये प्रश्न है। 73 कोड से जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी यही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो वाहरावतार के संकेत भी इस ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? मैंने आपको बता दिया कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण, उसमें से मैत्रायणी ब्राह्मण जो है वो अंशतः उपलब्ध है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब तैतरीय ब्राह्मण की जो विषय वस्तु रही, तैतरीय ब्राह्मण की जो विषय वस्तु रहेगी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 कांड हैं इसमें, प्रथम कांड, द्वितीय कांड, 3 कांड है। तीनों कांडों की विषय वस्तु आपके सामने है। प्रथम कांड में अग्न्याधान है, गवामयन है, वाजपेय याग, सोमयाग, नक्षत्रष्टि, राजसूय याग। अग्न्याधान से ही समझ लेना है कि यागों की चर्चा इसमें है। अग्निहोत्र याग, सौत्रामणि याग, ठीक है। बृहस्पति शव और वैश्य शव आदि 12 शवों की इसमें चर्चा की गई है। तृतीय कांड नक्षत्रष्टियां, पुरुषमेध, नचिकेतस, अग्निकावर, नाचिकेतस, जो कठोपनिषद में चर्चा की गई है आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कठोपनिषद इसी शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद जो आप लोग देखते हैं वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और नाचिकेतस अग्नि का वर्णन है, और आख्यान भी इसमें प्राप्त होता है। तो आख्यान आपको बता देता हूं, पूछ लिया जाए क्योंकि भरद्वाज आख्यान इसका सबसे महत्वपूर्ण, इसके तृतीय कांड में ही आख्यान प्राप्त होते हैं। और पूछ लिया जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो आख्यान है अभी तक जो कृष्ण यजुर्वेद का, वो है भरद्वाज आख्यान। तो भरद्वाज का दार्शनिक चिंतन है वहां पर। भारद्वाज आख्यान किस ब्राह्मण से है? तो तैतरीय ब्राह्मण से, ठीक है। जैसे मनु श्रद्धा का आख्यान किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। पूर्वा उर्वशी किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन की कथा किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखिएगा। इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध की चर्चा किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। सुनसेपाख्यान किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आख्यान इसमें कौन सा है? भारद्वाज आख्यान, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब आते हैं सामवेद के ब्राह्मण। क्या आते हैं? सामवेद के ब्राह्मण। तो जल्दी देख लेते हैं। तो सामवेद के ब्राह्मण आपको पता है कि आचार्य सायण ने 8 ब्राह्मण बताए, अष्टौ ब्राह्मण ग्रंथ, अष्टौ इति रतः। ये किसने कहा? आचार्य सायण ने सामवेद के 8 ब्राह्मणों की चर्चा की है, जो कौथुम शाखा से उन्होंने संबंध माने हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी एक और ब्राह्मण अतिरिक्त प्राप्त होता है, जो जैमिनी ब्राह्मण है, जिनको 9वां ब्राह्मण इनको कहा जाता है, ठीक है। वो जैमिनी शाखा से संबंध माना है, ठीक है। तो अन्य वेदों की अपेक्षा सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या अधिक है। संप्रति सामवेद के 8 ब्राह्मण ही उपलब्ध हैं, जिसको आचार्य सायण इनको कहते हैं अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मण मादिदम। प्रौढ़ मतलब पंचविंश, ठीक है ना, जिसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है, पंचविंश भी कहा जाता है, तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः सामवेदिर्वदे आर्षियम देवताध्यायो भवेद उपनिषद ततः संहितो उपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टौ इति रतः। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि आपको पता है। ये सब नहीं पता है तो आप पहली वीडियो जाकर के देखिए, विस्तार में आप लोग वहां जान जाएंगे। जैमिनीय शाखा के 3 ब्राह्मण हैं।
इसमें जैमिनी शाखा से 2 ब्राह्मण और आते हैं, जो आर्षीय ब्राह्मण, ये वाला ब्राह्मण जैमिनी शाखा का है, और उपनिषद ब्राह्मण, ये जैमिनी शाखा का, और एक 9वां ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण। बाकी शेष ब्राह्मण सब कौथुम शाखा के ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। पहले ब्राह्मण को हम लोग देखेंगे ताड्य ब्राह्मण। तो ताड्य ब्राह्मण, ठीक है, कुछ लोग ताड्य बोलते हैं, कुछ लोग तांड्य बोलते हैं। ठीक है, ताड्य ब्राह्मण है। तो 25 अध्यायों में विभक्त है। पहला पॉइंट, कितने अध्याय विभक्त है भैया? 25 अध्याय में विभक्त है। देख लीजिएगा, 25 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसको पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। नाम क्या है? ताड्य ब्राह्मण, ताड्य ब्राह्मण। लेकिन 25 अध्याय होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद इतना विशाल है ये, इसकी विषय वस्तु और विभाजन इतना विशाल है कि इसको प्रौढ़ ब्राह्मण और महाब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको महाब्राह्मण भी कहा जाता है और प्रौढ़ ब्राह्मण भी इसी को कहा जाता है। इसके रचयिता तांडी है, इसलिए इसको तांड्य ब्राह्मण, तांडी इसके रचयिता है, इसलिए इसको तांड्य ब्राह्मण कहा जाता है। इसका संबंध सामवेद की कौथुम शाखा से है। मैं बता चुका हूं, उपनिषद ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, ये 3 ब्राह्मण जैमिनी शाखा के हैं, से सभी कौथुम शाखा के हैं। ठीक है, 25 अध्याय हैं और ये 5 पंचिकाओं में बटे हुए हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ गया ना? 25 अध्याय है, 5 अध्याय की एक पंचिका है, तो 5 पंचिका है, तो पचम 25। क्लियर हो गया? इस ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है 178 सोमयागों का वर्णन, 178 सोमयागों का वर्णन। इस ब्राह्मण का व्रात्य यज्ञ पूछ लिया जाएगा, व्रात्य यज्ञ। ठीक है, व्रात्य दोष कहाँ आए हैं? अथर्ववेद में। लेकिन व्रात्य यज्ञ की चर्चा कहाँ प्राप्त होती है? व्रात्य वायु कहाँ प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद में। व्रात्य दोष कहाँ प्राप्त होते हैं? तो अथर्ववेद में। लेकिन व्रात्य याग कहाँ प्राप्त होता है? तो पंचविंश ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका ताड्य ब्राह्मण। ठीक है, तो ताड्य ब्राह्मण का जो प्रतिपाद्य विषय है देख लीजिए। 25 अध्याय मैंने आपको बताई, 5 अध्याय की एक पंचिका बताई, जिसमें से पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय में उद्गाता के लिए मंत्र निर्देश किए गए हैं। सामवेद का जो ऋत्विक होता है उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता। ऋग्वेद के ऋत्विक को क्या कहा जाता है? होता। यजुर्वेद के को अध्वर्यु, अथर्ववेद के को ब्रह्मा, सामवेद के को उद्गाता। तो उद्गाता के लिए मंत्रों का निर्देश दिया गया है पहले में। दूसरे और तीसरे में त्रिवृत, पंचदश आदि विष्टुतियां, ये शब्द ध्यान रखना, विष्टुतियां, विष्टुतियां सही शब्द है, विष्टुतियां। चौथे और 5वें अध्याय में गवामयन याग का वर्णन है। 6 से 9 में ज्योतिष्टोम, उक्थ्य और अतिरात्र का। 10 से 15 में द्वादशाह, ठीक है, एका सत्रयाग मतलब 1 साल तक चलने वाले अहीन यागों का वर्णन। अब यहाँ अहीन शब्द का अर्थ है सर्पयाग। अहीन शब्द का अर्थ क्या है? सर्पयाग। तो सर्पयाग यहाँ से देखो, मैंने सभी पे जोर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये विषय वस्तु सब जगह सामान्य है। बस आपको ध्यान देना, उद्गाता के लिए मंत्रों का निर्देश किस ब्राह्मण में है? वहां ऑप्शन में चारों ब्राह्मण सामवेद के होंगे, क्योंकि आपको वो मूर्ख नहीं समझ रहा है एनटीए, वो समझ रहा है कि विद्यार्थी जान रहा है कि सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि किस ब्राह्मण में उद्गाता के लिए मंत्रों का निर्देश है। लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि सामवेद में, सामवेद के तांड ब्राह्मण के पहले अध्याय में उद्गाता के लिए मंत्रों का निर्देश है। सर्पयाग की यहाँ पर चर्चा होती है। बाकी आप किसी विषय वस्तु को ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे, षड्विंश ब्राह्मण को देख लेते हैं। कौन सा ब्राह्मण आता है? षड्विंश ब्राह्मण। तो षड्विंश ब्राह्मण देख लीजिए, यह ब्राह्मण ताड्य ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है। 26 अध्याय है इसलिए षड्विंश नाम है। प्रथम 5 अध्यायों में सोमयाग का वर्णन है, शेष विषय, अर्थात जो पंचविंश से शेष बच गया है इसलिए परिशिष्ट है, शेष विषय वर्णन है। इसके अंतिम अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें आपदाओं के निवारण के लिए यागों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके प्रथम अध्याय में सुब्रह्मण्य ऋचा का वर्णन प्राप्त होता है। सुब्रह्मण्य ऋचा, ये ध्यान रखना, सोम याग की जो अंतिम ऋचा होती है उसको उत्तमा ऋचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तमा ऋचा, परिधानिया ऋचा। लेकिन प्रथम अध्याय में इसकी कौन सी ऋचा प्राप्त होती है? सुब्रह्मण्य ऋचा। ठीक है ना। इस ब्राह्मण में अनेक आख्यान है, जिसमें इंद्र अहिल्या आख्यान प्रसिद्ध है। इंद्र अहिल्या आख्यान, आप लोगों ने रामायण में भी ये कहानी सुनी होगी। तो इंद्र अहिल्या आख्यान किस किस में आया है? षड्विंश ब्राह्मण में आया है। ठीक है, चलते हैं आगे। 2 ब्राह्मण हो गए। अब आता है हमारा तीसरे नंबर का ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण। तीसरा ब्राह्मण कौन है? साम विधान। तीसरा ब्राह्मण साम विधान ब्राह्मण। ठीक है,
इस ब्राह्मण में जादू टोने से संबंधित पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसमें अनिष्ट निवारण के लिए सामगान के साथ साथ यज्ञानुष्ठानों का भी विधान है। तो कह सकते हैं कि इसमें जादू टोना और अनिष्ट निवारण, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। इसमें तांत्रिक विधियों का भी वर्णन प्राप्त होता है, तांत्रिक विधियों की अधिकता है। साम विधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं, ये विभाजन ध्यान रखना। तो आपको इससे ज्यादा चीज आपको नहीं परीक्षा में आएंगी, बस ये आएगी जादू टोना और अनिष्ट निवारण के लिए कहाँ चर्चा होती है अथर्ववेद के अलावा, तो वो आपकी साम विधान ब्राह्मण में होती है। इसमें 3 प्रपाठक हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया साम विधान। अगला ब्राह्मण है आपका, देखो देख लीजिए, साम विधान ब्राह्मण की जो विषय वस्तु है तो 3 प्रपाठक हैं। कितने हैं? 3। तो प्रथम प्रपाठक में क्या बताया गया है? सृष्टि उत्पत्ति, साम स्वरों के देवता, जो साम स्वर हैं उनके देवता, स्वाध्याय, अग्न्याधान और दर्श पौर्णमास। प्रपाठक 2 में काम्य कर्मों की चर्चा की गई है। काम्य कर्म क्या होते हैं? राज्यभिषेक, अविचार शांति, रोग निवृत्ति के उपाय बताए गए हैं। प्रपाठक 3 में प्रायश्चित, नवग्रह प्रवेश, ये ध्यान रखना, नवग्रह प्रवेश, साम संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन। देखो 2 चीजें हैं, एक है आपका वंश ब्राह्मण और एक है आपका साम विधान ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण में जो सामवेद के आचार्य थे, ऋषि थे, उनकी वंश परंपरा प्राप्त होती है, और इस ब्राह्मण में जो आचार्य थे उनका प्राप्त होता है। और एक और है आर्षेय ब्राह्मण, उसमें भी ऋषि परंपरा प्राप्त होती है, इसलिए उसका नाम आर्षेय है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो आपका चौथा आता है आर्षेय ब्राह्मण। क्या आता है? आर्षेय ब्राह्मण। इसमें 3 प्रपाठक हैं, ठीक है, 82 खंडों में विभक्त है। यह ब्राह्मण सामवेद की आर्षानुक्रमणी, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा ये, ठीक। ये प्रश्न आपकी बनने की संभावना है। आर्षानुक्रमणी, सामवेद के किस ब्राह्मण में आर्षानुक्रमणिका प्राप्त होती है? आर्षानुक्रमणी कहा जाता है। तो ऋषियों की सूची का काम करता है कौन? आर्षेय ब्राह्मण, अतः इसे आर्षेय ब्राह्मण कहा जाता है। सामगान के जो 4 गान हैं, ग्रामगेय, अरण्यगेय, ऊहगान और उहीगान, इनकी भी इनमें से केवल 2 गान, एक ग्रामगेय गान और अरण्यगेय, इसमें ऊह और उहीय की चर्चा नहीं प्राप्त होती है। सामगान की विधियां इस ब्राह्मण में विशेष तरह से, जैसे किस प्रकार से सामगान है, किस प्रकार से साम को गाना चाहिए, इस प्रकार की चर्चा आपको कहां प्राप्त होती है? आर्षेय ब्राह्मण में प्राप्त होती है, ध्यान रखिए। फिर आता है 5वें पे दैवत ब्राह्मण। क्या प्राप्त होता है? दैवत। यह सूत्र शैली में लिखा गया है, पूछ लिया जाएगा अधोलिखित विकल्प में से सूत्र शैली में लिखा गया ब्राह्मण कौन सा है? तो कौन सा है? दैवत, ठीक है। सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण है, 3 खंड है, सबसे छोटा ब्राह्मण है। सामवेद के देवताओं का निर्वचन और वैदिक छंदों का विवेचन विमर्श इसमें प्राप्त होता है। गायत्री के विभिन्न अंगों की चर्चा इसमें की गई है, और इसका प्रथम प्रकाशन जो किया था बर्नेल द्वारा किया गया था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो दैवत ब्राह्मण हो गया, प्रथम प्रकाशन बर्नेल द्वारा किया गया। अब देखते हैं उपनिषद ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण आता है? उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद ब्राह्मण के बारे में जानेंगे तो सामवेद का यह ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त है, जिसका उत्तर भाग उपनिषद होने के कारण इसको उपनिषद ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद इसको कहा जाता है। जिसका जो उत्तर भाग है वो उपनिषद होने के कारण उसी को क्या कहते हैं? छांदोग्य ब्राह्मण। और छांदोग्य ब्राह्मण है और उसी को क्या कह देते हैं हम लोग? छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। इस ब्राह्मण का प्रथम प्रपाठक में ग्रह्य संस्कार विनियुक्त मंत्रों का संकलन है। ग्रह्य संस्कार की बात करता है। इसमें टोटल 10 प्रपाठक है। कितने प्रपाठक है? यहां मैं लिखा नहीं हूं शायद, ठीक है। ये प्रथम प्रपाठक की चर्चा है, लेकिन ध्यान रखना इसमें कितने प्रपाठक है? टोटल 10 प्रपाठक हैं, ठीक है। प्रथम भाग में 2 प्रपाठक आते हैं और दूसरे भाग में 8 प्रपाठक आते हैं। 2 भागों में विभक्त है, लिखा हूं 2 भागों में विभक्त है, और 2 भागों में से पहले में 2 प्रपाठक और दूसरे में 8 प्रपाठक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो प्रथम भाग में जो 2 प्रपाठक हैं उसको मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण कहा जाता है, जिसमें भूत बलि और पिंडदान प्राप्त होता है। लेकिन जो 8 प्रपाठक है छांदोग्य उपनिषद, उस पे आचार्य शंकर का भी भाष्य प्राप्त होता है। चलते हैं आगे। उसके बाद आता है संहितोपनिषद। संहितोपनिषद ब्राह्मण जो है 7वें नंबर का ब्राह्मण है।
यह ब्राह्मण शास्त्रीय गान की दृष्टि से, शास्त्रीय गान, ठीक है, लौकिक गान तो है ही है, शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे हमने कहते हैं शास्त्रीय संगीत, ध्यान रखना, ठीक है। इस ब्राह्मण में संहिता शब्द का तात्पर्य साम के गान की सातत्यता, निरंतरता से है, ठीक है। इस ब्राह्मण पर सायण विरचित वेदार्थ प्रकाश और द्विराज भट्टकृत भाष्य प्राप्त होता है। सायण के द्वारा इस पर जो भाष्य लिखा गया है उसका नाम क्या है, वेदार्थ प्रकाश। तो पूछ लिया जाएगा वेदार्थ प्रकाश भाष्य किस ब्राह्मण पर प्राप्त होता है, तो संहितोपनिषद ब्राह्मण पर प्राप्त होता है, ठीक है। यह ब्राह्मण 5 खंडों में सूत्र शैली में लिखा गया है, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियां मिलती हैं, व्याकरण विषयक विवेचन भी इसमें प्राप्त होता है। साम ब्रह्म रसज्ञानाम विशुद्ध ज्ञान हेतवे, ध्यान रखना, साम ब्रह्म रसज्ञानाम, ठीक है। ब्रह्म रसज्ञों के लिए कौन सा है, संहितोपनिषद को बताया गया है द्विजराज भट्ट के द्वारा। सामनाम सप्त स्वरा भवन्ति एतेषाम यह सन्निकर्ष सा संहिता। ये संहितोपनिषद ब्राह्मण में संहिता की परिभाषा दी गई है कि संहिता किसे कहते हैं, तो क्या क्या, सामनाम सप्त स्वरा भवन्ति एतेषाम यह सन्निकर्ष सा संहिता, ठीक है। ये सब भाष्य भूमिका सायण में बताया गया है, जो संहितोपनिषद ब्राह्मण की जो भाष्य भूमिका है उसमें सायण के द्वारा कहा गया है। चलते हैं आगे। संहितोपनिषद ब्राह्मण का जो प्रतिपाद्य विषय है वो देख लीजिए आप। तो पहला जो खंड है उसमें 3 गान संहिताओं का वर्णन प्राप्त होता है, 3 गान संहिताओं का वर्णन प्राप्त होता है। वो 3 गान संहिताएं हैं देवहु, वाक्सहु और अमित्रहु, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा, ये ध्यान रखना, ये नाम आपको बहुत ध्यान होने चाहिए, देवहु, वाक्सहु और अमित्रहु, ये ध्यान रखना। पूछ लिया जाएगा देवहु, वाक्सहु, अमित्रहु ये किसमें चर्चित है, तो किसमें चर्चित है, संहिता। देखो प्रश्न बनाने का टेक्निक होना चाहिए, प्रश्न कैसे बन सकता है ये आपको पता होना चाहिए। 3 गान संहिताओं का पूछ लिया जाएगा, देवहु, वाक्सहु, अमित्रहु, इन गान संहिताओं का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो संहितोपनिषद में प्राप्त होता है, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरे और तीसरे खंड में सामगान का शास्त्रीय विवेचन किया गया है और विविध स्वरों का विस्तृत विवेचन है। चौथे और 5वें खंडों में सामगान की विधियां, स्तोम आदि पूर्व विषयों का विशद। बस इसमें से एक प्रश्न आपका बनेगा, तो देवहु, वाक्सहु और अमित्रहु ये क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। देवहु, वाक्सहु, अमित्रहु ये क्या है, तो ये क्या है, संहिता है। कौन संहिता है, गान संहिता है, ठीक है, गान संहिता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वंश ब्राह्मण। तो वंश ब्राह्मण हमारा अष्टम ब्राह्मण है, सायण की दृष्टि में अंतिम ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण के नाम से ही यह स्पष्ट है कि इसमें आर्षीय ब्राह्मण की तरह ऋषियों की सूची, ऋषि अनुक्रमणिका और ऋषि वंशावली प्राप्त होती है। इस ब्राह्मण का विभाजन 3 खंडों में है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें दिया गया है कि स्वयंभू ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से मृत्यु ने, मृत्यु से वायु ने, वायु से इंद्र ने, इंद्र से अग्नि ने, अग्नि से कश्यप ने और सामवेद को प्राप्त किया। तो सामवेद को कैसे कैसे प्राप्त किया गया, सामवेद के को कैसे कैसे किसको मिला, तो ये पता लगा लेना कि स्वयंभू ब्रह्मा से प्रजापति ने सामवेद को प्राप्त किया था, प्रजापति से मृत्यु ने, मृत्यु से वायु ने, वायु से इंद्र ने, इंद्र से अग्नि ने और अग्नि से कश्यप ने सामवेद को प्राप्त किया। ये आप इसमें पता लगा लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है, जो 9वां ब्राह्मण है वह है जैमिनीय ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 2-3 क्वेश्चन ही होता है, कभी कभी किसी का एक क्वेश्चन से जीआरएफ रुक जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इस ब्राह्मण का विभाजन 3 भागों में हुआ है। जैसे वंश ब्राह्मण का विभाजन है उसी प्रकार से जैमिनीय ब्राह्मण का विभाजन 3 भागों में हुआ है और इनका विभाजन खंडों में हुआ है। 3 भागों का विभाजन किसमें, खंडों में, जिसमें 1182 खंड है। इसकी प्रतिपाद्य सामग्री ताड्य ब्राह्मण के समान है, तांड ब्राह्मण के समान ही इसकी प्रतिपाद्य सामग्री है। इस ब्राह्मण के आरंभ और अंत में जैमिनी की स्तुति की गई है, इसलिए जैमिनीय ब्राह्मण है, जैमिनीय शाखा से संबंधित है। तो प्रारंभ और अंत में कहा की गई है, जैमिनी जी की स्तुति की गई है, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण उक्ति है जो हम लोग आजकल प्रयोग भी करते हैं कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। ये पंक्ति आपसे पूछ लिया जाएगा, ये लोग प्रयोग जो करते हैं तो आप किसी को बोल देना कि संस्कृत में सब मिलता है, संस्कृत में ही ये पंक्ति है, ठीक है। क्या मिलती है, मोच्चैरिति होवाच कर्णिनी वै भूमृति। भैया जरा धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं, ये आपको देखने को मिलती है। तो ये कहाँ की बात है, सामवेद के जैमिनी ब्राह्मण की, जैमिनी ब्राह्मण की ये पंक्ति है, ठीक है। कौन सी, मोच्चैरिति होवाच कर्णिनी वै भूमृति, ठीक है। अर्थात उवाच मा उच्चहि,
आपका जो कहना है माँ ऊंचे ऊंचे मत बोलो, करनी वही भूमि, ये पृथ्वी भी कान वाली है, दीवार के भी कान होते हैं। ये पंक्ति कहाँ मिलती है? जैमिनीय ब्राह्मण में प्राप्त होती है। अब देखिए अंतिम आपका जो वेद है वो है अथर्ववेद, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद की पैपलाद शाखा से, अथर्ववेद की जो 9 शाखाएं हैं उसमें से आपको यही पता है, नवधा अथर्वणो वेदः पतंजलि ने कहा है, उसकी 9 शाखाओं में से जो पैपलाद शाखा है उससे संबंधित एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, इस ब्राह्मण के रचयिता गोपथ हैं, 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और एक उत्तर भाग। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक हैं, 135 कंडिकाएं हैं। उत्तर भाग में 6 प्रपाठक हैं, 123 कंडिकाएं हैं। ठीक है, तो दोनों भागों में टोटल 6 और 5 11 प्रपाठक, 135 और 123 258 कंडिकाएं। ठीक है, इस ब्राह्मण में ओम से सृष्टि उत्पत्ति बताई गई है। किससे? ओम से सृष्टि होती है, ये गोपथ ब्राह्मण में बताई गई है। ओम के जप का महत्व बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञाता बताया गया है, ब्रह्मा यज्ञ के विघ्नों का नाश करता गया है, ये सब बताया गया है। इस ब्राह्मण में भाषा शास्त्रीय, वैज्ञानिक तथ्य, ज्योतिष विषयक सामग्री, भौगोलिक वर्णन, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्म श्रेष्ठता का वर्णन, गायत्री मंत्र की व्याख्या प्राप्त होती है। तो गायत्री मंत्र की विशद व्याख्या कहाँ है? गोपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, 5 उपवेद गोपथ ब्राह्मण में बताए गए। जो 5 उपवेद है, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर, इतिहास, पुराण वेद, पूछ लिया जाएगा, ये प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, कि उपवेदों की चर्चा किस ब्राह्मण में प्राप्त होती है, उपवेदों की चर्चा किस ब्राह्मण में प्राप्त होती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए भैया कहां प्राप्त होती है, ये आपकी गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब गोपथ ब्राह्मण में पूर्व भाग और उत्तर भाग 2 भागों में विभक्त है, जिसमें पूर्व भाग में देखेंगे हम लोग। ठीक है, 5 प्रपाठक हैं, उत्तर भाग में 6 प्रपाठक हैं। तो सृष्टि उत्पत्ति, ओम का वर्णन और गायत्री उपनिषद यहां प्राप्त होता है। प्रपाठक 2 में ब्रह्मचारी के कर्तव्य, होता आदि की भूमिका, मतलब होता, ध्वनि, उद्गाता और ब्रह्मा की भूमिका, यज्ञीय मीमांसा यहां प्राप्त होती है। प्रपाठक 3 नंबर के प्रपाठक में यज्ञ विवेचन, ये सब आप ध्यान मत रखिएगा क्योंकि ये सब जगह दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, ये मत ध्यान रखिएगा। प्रपाठक 4 में भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रपाठक 5 में देखो संवत्सर, सत्र ध्यान रखना, बाकी अंगिरस की उत्पत्ति ध्यान रखना, और कोई याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस ये जरूर ध्यान रखना कि गायत्री उपनिषद किस ब्राह्मण में प्राप्त होता है, तो गायत्री उपनिषद आपका गोपथ ब्राह्मण के पूर्व भाग में प्राप्त होता है। उत्तर भाग की चर्चा करते हैं, तो उत्तर भाग में देखिए 6 प्रपाठक है, जिसमें ब्रह्मासन वर्णन पहले में, दर्श, पौर्णमास यज्ञ, काम्यष्टियां, चातुर्मास यज्ञ। प्रपाठक 2 में काम्यष्टियां, सोमयाग, प्रायश्चित्त कर्म, दर्श, पौर्णमास। प्रपाठक 3 में वषटकार, अनुवषटकार, ऋतु वर्णन, नवग्रह वर्णन। तो नवग्रह वर्णन ध्यान रखना। एक हा यज्ञ, देखो मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये जो मैं राउंड जिस पे कर रहा हूँ, गोला जिस पे कर रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि नवग्रह वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। एक हा यज्ञ, तृतीय सवन, षोडशी याग, अतिरात्र, वाजपेय, आप्तोर्याम, अहीन, अहीन, उक्त, शिल्पकला, कुंताप सूक्त। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा आप, गायत्री उपनिषद और नवग्रह वर्णन, नवग्रह वर्णन और गायत्री उपनिषद ये आपका गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये सब पता चल गया। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोगों ने सांख्यायन देख लिया, इतरिय देख लिया, शतपथ देख लिया, तैत्तरीय देख लिया, उसके बाद 8 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के देख लिए, 9वां जैमिनी देख लिया, और गोपथ ब्राह्मण की जो जो प्रतिपाद्य विषय वस्तु हो सकती थी वो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कशन किया, ये आपको पता है। एक बात आपको बता देता हूं कि जो ऐतरेय ब्राह्मण था, ऐतरेय ब्राह्मण जो था, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पूछ जाता है कभी परीक्षा में कि सबसे प्रथम देवता कौन है, प्रधान देवता कौन है, तो सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? अग्निर्वै देवानाम अवमो, मतलब प्रथमो। अग्नि देवताओं में कौन है? प्रथम है। अग्निर्वै देवानाम अवमो, विष्णु परमस्तदनंतरेण अन्याः सर्वाः देवता। ठीक है ना, अग्निर्वै देवानाम अवमः मतलब प्रथम, सभी देवताओं में अग्नि कौन है? प्रथम है। और परम देवता, श्रेष्ठ देवता कौन है? विष्णु है। और सबसे बलशाली, पराक्रमी और तेज चलने वाला देवता कौन है? इंद्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आज की क्लास का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम विधि एवं उसके प्रकार, जैसे आपके एनटीए में सिलेबस लगा हुआ है
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी क्लास ना हुआ करे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं, क्योंकि सब फैक्चुअल चीज़ है, आपके पास डाटा पहुंच जाए, डेटा पहुंच जाए, मटेरियल आपके पास पहुंच जाए, जिससे, और आप लोग ध्यान रखिएगा नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ठीक है। कम समय बेशक है, क्योंकि ये 25 कोड का सिलेबस ऐसा है ना, हर जगह फिट बैठता है, तो आप लोग कभी भी अपने नोट्सों को दोहरा सकेंगे, बार बार आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं। युवा साधु युवा, धन्यवाद, नमस्कार।